गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग को डिस्कस कर लिया था, बट आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्किंग का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किस किस फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग। जैसे आपको किसी को मैसेज सेंड करना है, ईमेल सेंड करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ओवर यूजिंग द इंटरनेट, तो आप नेटवर्किंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को, आप चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो तो आप एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, किसके माध्यम से? नेटवर्किंग के माध्यम से ही होगा ये सब। ओके, देन नेक्स्ट आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इट मीन्स दैट आप, यदि आप नेटवर्क में हैं तो आप एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग दो टाइप की दो टाइप से होती है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एक वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, आप फेस टू फेस एक दूसरे को देखकर अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। और वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, आपको एक दूसरे का फेस दिखाई नहीं देता है बट आप एक दूसरे की आवाज़ को सुन सकते हैं और अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, और जो भी कुछ मीटिंग जिस भी टॉपिक पे है उससे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप कहीं से भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, EFT अलाउज़ द यूज़र टू ट्रांसफ़र मनी विदाउट गोइंग टू अ बैंक। जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है वो आपको अलाउ करता है कि आप बिना बैंक जाए अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, जैसे ATM क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र डिवाइस है ये। ओके, इससे आप क्या करते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट टाइप है इसका पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको PAN, द फुल फॉर्म ऑफ द पैन इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, जो इस टाइप का आप एग्जाम्पल में भी समझ सकते हैं। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है उसकी जो रेंज होती है बहुत कम होती है। इट मीन्स दैट ये छोटे एरिया में इस्टेब्लिश रहता है। ओके, इसमें क्या कर सकते हैं, आप आपस में अपने प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, स्कैनर शेयर कर सकते हैं। ओके, आप अपनी डिवाइसेस को आपस में शेयर कर सकते हैं, आप एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। बट इसका जो एरिया होता है वो बहुत ही छोटा होता है, 5 से 10 मीटर की रेंज में ही ये वर्क कर सकता है। और अपन 5 से 10 मीटर की रेंज में ही एक दूसरे को रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को स्कैनर शेयर कर सकते हैं। इसलिए इसका जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है इसी वजह से। ओके, देन नेक्स्ट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा ज़्यादा होता है। इट मीन्स दैट ये पूरी बिल्डिंग में इसका नेटवर्क रहता है। ओके, इसका कवरेज रहता है, और इसका जो इस्टेब्लिश करने की जो कॉस्ट होती है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ओके, क्योंकि इसको ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा कंप्यूटर्स लगते हैं इसमें। ओके, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ spread within a small geographic area like a room, office building और a campus। कैंपस में भी फैला रह सकता है, ये पूरी बिल्डिंग में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, आप देखा होगा बैंक वगैरह में। ओके, इसमें कंप्यूटर आपस में किससे कनेक्ट, केबल के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं या फिर वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। ओके, गेटिंग, इसकी जो स्पीड, इसका जो एरिया होता है वो कम होने के कारण इसमें जो कम्युनिकेशन स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। ओके, क्योंकि एरिया बहुत कम होता है तो कम्युनिकेशन स्पीड क्या रहेगी, फास्ट रहेगी आपकी। ओके, इसका जो एरिया होता है ये कितने से कितने मीटर की रेंज तक वर्क करता है, 0 से 10 किलोमीटर। ओके, ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो 0 से लेकर 10 किलोमीटर के एरिया में अपने आप को फैला के रखता है और वर्क कर सकता है। इतने एरिया में आप एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को ओके फाइल शेयर कर सकते हैं।
द कॉस्ट इन्वॉल्व इन सेटिंग अप द LAN इज़ लो एज़ कम्पेयर टू लार्जर नेटवर्क। जो बड़े नेटवर्क में जो कॉस्ट होती है इस्टेब्लिश करने की, वो उनके कंपैरिजन में इसमें कम होती है। ओके, जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, इसमें जो इसको इस्टेब्लिश करने की जो कॉस्ट रहेगी वो ज़्यादा रहेगी इसके कंपैरिजन में। इसमें आप देख सकते हैं सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है, एक हब है यहाँ पर। ओके, स्विच इससे कनेक्ट है सभी, इसके थ्रू आपस में एक दूसरे को वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन जो एरिया नेटवर्क होता है वो LAN के कंपैरिजन में बड़ा होता है। ये पूरी की पूरी सिटी में फैला हुआ रहता है। इसमें कम्युनिकेशन मीडियम वायरलेस हो सकता है आपका। ओके, द कम्युनिकेशन मीडियम यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स इन मैन इज सिमिलर टू दैट इन LAN। LAN में जो कम्युनिकेशन मीडियम्स थे, जैसे केबल के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकता है मीडियम। ओके, इसमें क्या होता है, ये बड़े एरिया को कवर करता है। ओके, इसकी जो रेंज होती है वो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की रेंज में ये फैला रहता है। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कैंपस एरिया नेटवर्क। जो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है वो छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, जो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है वो छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है और वहाँ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। ओके, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना मीन्स आपस में वो फिर एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ओके, देन वाइड एरिया नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो WAN, द फुल फॉर्म ऑफ द WAN इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो पूरे बहुत बड़े एरिया में फैला रहता है। ओके, पूरे वर्ल्ड में फैला रहता है ये। और ये क्या करता है, इसको दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया अक्रॉस अ कंट्री और कॉन्टिनेंट। या तो ये पूरी कंट्री में फैला रहेगा, पूरे कॉन्टिनेंट में। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क इज जनरली इस्टेब्लिश्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, जो WAN होता है वो टेलीफोन लाइन्स के थ्रू भी कनेक्ट होता है, सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, वायरलेस मीडियम भी हो सकता है इसमें। ओके, जैसे कि बिकॉज द वाइड स्प्रेड एरिया ऑफ WAN द डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ स्लो। अब आपको पता है कि ये बहुत बड़े एरिया, बहुत बड़े कंट्री में फैला रहता है, इसलिए इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होती है वो कैसी होती है, स्लो होती है, क्योंकि इसका बहुत बड़े एरिया कवर करता है, पूरा पूरा देश कवर करता है ये। तो इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होने की जो रेट होती है वो बहुत स्लो होती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं वाइड एरिया नेटवर्क के, कौन कौन से आपके, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम एंड ATMs आर गुड एग्जांपल्स ऑफ WAN। ओके, द लार्जेस्ट एग्जांपल ऑफ WAN इज़ द इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क के सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है आपका, इंटरनेट। ओके, तो बेटा मैंने आपको इतना ये टॉपिक आज आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, इनमें यदि कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।